देखिए टाटा मोटर में क्या था कि 17 तारीख को यहाँ पे 550 की स्ट्राइक प्राइस पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। सेम 530 पे भी क्लोजिंग हुई थी, 520 पे भी क्लोजिंग हुई थी। ये पुट की थी और ये कॉल की थी। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 18 मई को क्या हुआ था, 18 मई को 550 पे दोबारा से डिक्रीज हुआ था और फिर यहाँ पे क्या हुआ 530 पे भी क्लोजिंग हो गई। तो मीन्स इनको जो लग रहा था, जो 530 के सेलर्स थे और 550 के कॉल सेलर्स, इनको लग रहा था कि जो टाटा मोटर है ना वो पॉजिटिव जाने वाला है, ठीक है। तो अगर वो पॉजिटिव जाएगा तो जो सेलर्स है उनका प्राइस बढ़ेगा तो उनको लॉस होगा, तो इस वजह से वो अपनी लॉस से बचने के लिए अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। तो जब पोजीशन क्लोज करेंगे तो ये ऊपर को नहीं जाएगा, ये नीचे को आएगा, मतलब ये माइनस में होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पे 67,000 क्वांटिटी क्लोज की थी 530 के प्राइस पे। यहाँ पे शो हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -67, ठीक है। फिर देखेंगे जो 550 है यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 63%, मतलब 63,000 6,31,000 है हमारा, ठीक है। तो इतनी पोजीशन क्लोज हुई थी। तो आप इंडिकेट कर सकते हैं, तो जब आप अगर डेली का डेटा देखते हैं, आप डेली का डेटा देखते हो तो आपको पता लग जाता है, यहाँ पे ना ऑप्शन चेन आ जाएगा। अभी ऑप्शन चेन आ नहीं रहा बिकॉज आज मार्केट क्लोज है हमारा। आप मंडे को वेबिनार अटेंड करना, मंडे या ट्यूसडे को मैं आपको बताऊंगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन चेन में ना आपको पता लग जाएगा जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आपको पता लग जाएगा कि कितनी पोजीशन क्लोज हुई है कॉल साइड पे या पुट साइड पे, ठीक है। अभी आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखेंगे तो मैं वहाँ आपको अच्छे से और समझाऊंगा। बस आप चीजें नोट करते रहो, सीखते रहो, और जहाँ भी डाउट आ रहा है प्लीज आप क्वेश्चन जो है ना Q&A सेक्शन वहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इन्होंने 17 तारीख को भी क्लोज की पोजीशंस और यहाँ पे भी की, ठीक है। पुट की भी की थी पोजीशंस क्लोज, बट पुट की इतनी ज्यादा पोजीशन क्लोज नहीं थी, ठीक है ना। तो मींस इंडिकेशन क्या आ रहे थे टाटा मोटर के, कि टाटा मोटर शायद नेक्स्ट डे जो है पॉजिटिव जा सकता है या आने वाले कुछ दिनों के अंदर में पॉजिटिव जा सकता है। तो एज अ ऑप्शन बायर आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, बट क्या होता है ऑप्शन बाइंग में हमें रिस्क भी होता है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो टाटा मोटर है उसको डिलीवरी में कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिलीवरी में कैरी करने का मतलब क्या होगा कि आपको लगा टाटा मोटर का जो डेटा है वो पॉजिटिव बता रहा है आने वाले टाइम के अंदर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास डेटा। क्योंकि हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, पास में जो परफॉर्मेंस हुई है ना उसी को देख के कर सकते हैं। कि जैसे कोई दो लोग होते हैं, वो तेज भागते हैं, तो हमें पता है कि अब ओलंपिक होगा तो इसमें से ये वाला बंदा बहुत तेज भागेगा, बिकॉज क्या है कि हमने उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी हुई है। तो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पहले थोड़ा सा डेटा देखना है। तो हमें यहाँ पे पास्ट का डेटा दिया हुआ है ऑटो टेंडर के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें मिलती है, किसी भी स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा देख के आप इनका फ्यूचर ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो आज 20 तारीख है, तो हमारी जो एक्सपायरी है वो मंथ एंड की एक्सपायरी है, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम है अभी हमारा, तो हम लोग उसका फ्यूचर ही बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगा हमें पॉजिटिव डेटा। फिर हम देखेंगे आज का जो हमारा ऑप्शन चेन है वहाँ पे देखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि आज भी मॉर्निंग 11 बजे के आसपास डेटा जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, या तो हम इंट्राडे में बाय कर लेंगे, ठीक है, या हम कैरी कर लेंगे, या हम ऑप्शन को बाय कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इस तरीके से एनालिसिस करना होता है। और ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी, जब निफ्टी की तरफ चलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डेटा अवेलेबल है नहीं अभी। तो बेसिकली ये चीज़ आपको समझ आ गई स्टॉक एनालिसिस कैसे करना है। सभी मेंबर्स हैं, प्लीज आंसर टाइप कर दीजिए, अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए जो भी है। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज बता दीजिए, फिर हम कैरी ऑन करते हैं आगे की तरफ। कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ओके उन्नति मुंद्रा जी, ओके। जिसका भी हल्का छोटा सा भी डाउट हो ना प्लीज आप पूछ लो, बिकॉज क्या है कि ना आप जब ट्रेडिंग करो तो विदाउट डाउट करो, ठीक है। काफी सारे लोग वॉच कर रहे हैं, बट जो क्वेश्चन आंसर है ना बहुत कम ही लोग टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। सर पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं रिपीट। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आओगे ना, जब ओपन हो जाएगा तो आपको लाइक स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, एक सेकेंड में बता देता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ से भी जो स्टॉक है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है यहाँ पे स्टॉक एनालिसिस, ठीक है। सबको यहाँ पे शो हो रहा है ना। तो आप यहाँ से नीचे आएंगे तो स्टॉक एनालिसिस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप यहाँ से कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं, लाइक बजाज ऑटो कर सकते हैं, ठीक है। तो बजाज ऑटो आपके सामने आ गया। फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे आपको लगा आज केमिकल पॉजिटिव है, तो केमिकल के स्टॉक्स मिल गए आप लोगों को, तो दीपक नाइट्रेट कर दोगे आप, ठीक है। और इंट्राडे में जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो कोशिश करना, ये मतलब मैं अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको नोट डाउन कर लेना। जिस स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम हो ना उसी में ट्रेड करना है आप लोगों को, ठीक है। जिसमें वॉल्यूम ना हो मतलब जिसमें ज्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे, उसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है।
बिकॉज क्या होता है कि मतलब जिसमें ज्यादा लोग ट्रेडिंग नहीं करे तो उसमें ऑपरेटर जो है ना ऑपरेट करके ना ट्रैप कर देते हैं आप लोगों को। आप बाय करते हो तो वो एकदम से नीचे गिरा देते हैं। बट जहाँ ज्यादा लोग होंगे ना वहाँ बड़े लोग बायर सेलर्स होंगे, तो वो लोग ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो वहाँ पे एक एक रेंज बनी रहती है। मतलब वहाँ ज्यादा लॉस नहीं होने के चांसेस रहते हैं। और हम अपना कोई भी ऑर्डर अगर सेल करेंगे तो इजीली वो सेल हो जाता है। संदीप कुमार सर, यस सर, ओके, समझ आ गया सर को। हाउ टू फाइंड ऑप्शन स्ट्राइक फॉर कॉल और पुट। जस्ट जैसे हम डेरिवेटिव में चलते हैं सर, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक बार स्टॉक ऑप्शन को दोबारा से समझा देता हूँ स्टॉक को। तो लाइक दीपक नाइट्रेट हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो, रिलायंस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर रिलायंस है। रिलायंस से क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे सामने रिलायंस आ गया, तो इसका डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और हमें मान लो अगर एशियन पेंट करना है, एशियन पेंट कर देंगे तो एशियन पेंट हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एशियन पेंट में देखेंगे एशियन पेंट यहाँ पे प्राइस कितना चल रहा है, ठीक है। तो प्राइस अगर ये चल रहा है, फिर हम देखेंगे नीचे बाय, टेक्निकल इंडिकेटर्स का बाय बता रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरीज की 2806 के आसपास है। तो 2806 से मतलब ये 200 250 300 रुपये, मतलब ऊपर 300 रुपये के आसपास ऑलमोस्ट ये ऊपर आ चुका है वहाँ से, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो बाय सेंटीमेंट है इसका 56% है। बाय सेंटीमेंट अगर 70% से पॉजिटिव हो ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। और एक चीज और, एक ये हो गया, और दूसरा पॉइंट आपको नोट ये करना है कि जैसे यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी 2800, प्राइस कितना चल रहा है 3084, तो मीन्स काफी ज्यादा गैप है। अगर ये आसपास ही चल रहा है ना, तो फिर बाय सेंटीमेंट आया तो हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। जैसे 2800 के आसपास ना इसका बहुत पहले आया होगा डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। तो अगर इतना आया इसका डिलीवरी परसेंटेज, तो आप उस टाइम अगर बाय करते तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है। उसका डेटा भी अभी आप बस वॉच करते रहो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक्स में कैसे करना है, ठीक है, स्टॉक्स में डिलीवरी कैसे करनी है, ठीक है ना। और ऑप्शंस के अंदर में इंडेक्स बैंक निफ्टी किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, बस आप नोट डाउन करना और क्वेश्चंस पूछते रहना, ठीक है। तो जब भी आप स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाय सेंटीमेंट आपको कितना मिल रहा है 56, तो अगर 70% से ऊपर हो, सेम हाईएस्ट डिलीवरी कितना है बाय सेंटीमेंट हमारा यहाँ पे 2800 है। तो अगर ये 3000 के आसपास होता और ये 3084 है, तो मीन्स बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो ये एक बार सपोर्ट ले सकता है वापस 2800 के आसपास, थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक होता है ना मार्केट के अंदर में, अगर हमने यहाँ बाय किया ना, तो वो एकदम से ऐसे सीधा सीधा नहीं जाएगा। वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लोगों को डराएगा ताकि लोग निकलेंगे, तो फिर मतलब दूसरे लोग घुसेंगे उसके अंदर में, एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो कुछ लोग यहाँ बाय कर लेते हैं बट यहाँ सेल कर देते हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने में क्या होता है कि वो लोग क्या सोचते हैं, यार और नीचे ना गिर जाए, वो सेल कर देते हैं। उसके बाद वो स्टॉक और ऊपर चले जाता है, फिर नीचे करके फिर वो खरीद नहीं पाते, फिर वो सबसे ऊपर टॉप पे खरीदते हैं। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो कभी भी वोलेटाइल मार्केट से डरना नहीं है। अगर आपको पता है कि ये एशियन पेंट जो है अच्छा स्टॉक है, ये आने वाले 1 से 1.5 महीने में पॉजिटिव जा सकता है। अगर नहीं भी जाएगा तो ये पिछले अगले 6 से 7 महीने में, 1 साल में ऊपर चले जाएगा, बिकॉज अच्छा स्टॉक है। तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो वहां पे भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। ईयरली 20% 15% कमा सकते हैं। तो आपने देखा ना यहाँ पे, लाइक मैं 1 साल का डेटा कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा कि ये स्टॉक ये था आपका 382 के आसपास, और आज ये चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 515 के आसपास, ठीक है। तो सभी लोग इस पॉइंट को समझना है, साइकोलॉजी पॉइंट है ये, मतलब आपके बहुत काम आएगा आगे, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर में। ट्रेडिंग ही नहीं, इन्वेस्टिंग में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये स्टॉक यहाँ से लेके एकदम से ऊपर गया नहीं गया ना, पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरह से चार्ट बनते हैं। तो जब ये चार्ट बनते हैं तो क्या होता है, जब हमने पोजीशन बनाई हुई तो हमें डर लगता है। होता है ना, जैसे आप पोजीशन बनाते हो तो आपको डर लगता है कि यार लॉस ना हो जाए। फिर जब प्रॉफिट आता है तो आप खुश हो जाते हो कि यार प्रॉफिट आ रहा है, मैं इसको होल्ड करता हूँ। फिर नीचे आ जाता है, फिर आपकी जो फेस है ना वो डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऊपर नीचे हमें डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो फियर होता है और लालच होता है, जैसे प्रॉफिट आया तो आपको लालच होने लगता है, ग्रीड। तो ग्रीड और फियर ये साइकोलॉजी पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि अगर मान लो हम ग्रीड कर रहे हैं, तो क्या है कि लालच में ना हम प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा कभी कभी 100 रुपये का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि ये 200 जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बुक नहीं कर रहे। और उस टाइम यह है कि हम थोड़ा वेट करते हैं, तो वो वापस 100 रुपये से गिरते गिरते जिस जिस प्राइस से हमने बाई किया उसी प्राइस से वापस आ जाता है। फिर हम कहते हैं यार अब तो मैं इसको बिल्कुल नहीं निकलूंगा, अब मैं जब तक वापस, अब मेरे को 100 रुपये मिल जाए बड़े, मैं निकल जाऊंगा, बट 100 रुपये मिले, ठीक है। फिर वो वापस और नीचे गिर जाता है। तो ये क्या है कि ये वही सेंटीमेंट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। ये लोगों को, मतलब लोगों के इमोशन से खेलते हैं जो ऑपरेटर्स होते हैं। तो आपको ये इमोशंस को अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से होते हैं, ठीक है। आपको ये कैसे दूर कर सकते हो ये चीजें आप तब दूर कर सकते हो जब आपने एंट्री लेने से पहले आपको पता है कि मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है। समझे इस पॉइंट को। आपको एंट्री लेने से पहले पता करना है कि जो मेरा एग्जिट पॉइंट है वो क्या हो सकता है। अगर मैंने 525 में एंट्री ले रहा हूँ, मेरा टारगेट 540 है, तो अगर मेरा टारगेट 540 है, तो मेरा टारगेट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 515 होगा।
तो अगर ये 525 से ये पहले ही 515 आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मतलब मैं वेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं वेट करूंगा तो क्या पता ये 500 पे आ जाए, फिर 450 पे आ जाए, फिर 400 पे आ जाए, तो वहाँ क्या है, लॉस भी हो सकता है हमको। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको ना कुछ स्टॉक के दिखा देता हूँ, थोड़ा आप समझ जाओगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना कि हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। तो जैसे सुजलॉन का मैं आपको ये दिखा देता हूँ चार्ट। चार्ट देख लो सुजलॉन का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी लर्निंग दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये ऑप्शंस के अंदर भी ऐसी होता है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी ऐसी होता है। ठीक है, क्या होता है कि हम सोचते हैं कि 100 रुपये पे हमने बाई किया हुआ है, वो 80 आ जाता है, तो हम सोचते हैं इसको वापस जब ये जाएगा ना 100 तभी बेचूंगा मैं इसको, मैं स्टॉप लॉस नहीं निकाल लगा रहा। फिर वो 80 से 60 आता है, 70 आता है, ऐसे करते 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 फिर वापस वो 50 आता है, फिर 40 होता है, फिर वो जीरो हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों ने इंडेक्स में ट्रेडिंग करी होगी, वो होता है ऐसा। तो उन लोगों का रीज़न ये है कि वो लोग ना सारा पैसा जो है ना एक ही ट्रेड में लॉस कर देते हैं। तो आपको चांसेस लेने हैं। चांसेस कैसे ले पाओगे, जब आप छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, अगर आपने 100 रुपये बाई किया, 80 आ गया तो आप निकल जाओ। 80 रुपीज़ तो बचे हैं ना आपके पास, फिर आप नेक्स्ट ट्रेड लो 80 रुपीज़ का, फिर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ, फिर भी हिट हो गया तो क्या है कि दूसरा ट्रेड लो। ठीक है, तीसरी बार हिट हो गया, 4 बार, मतलब इस तरीके से क्या है कि अगर आप 100 रुपये एक ट्रेड में लॉस नहीं करोगे ना, तो आपके पास 5 चांसेस होंगे 20-20 पॉइंट के लॉस लेने के। तो आप 5 ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप 5 ट्रेड कर सकते हो तो मीन्स क्या है कि 5 में से 5 ट्रेड आपकी लॉस नहीं रहेगी। और अगर 5 में से 5 ट्रेड लॉस हो रही है तो मत मीन्स कहीं ना कहीं आपने लर्निंग में गलती करी है। आपका जो जो आप सेटअप यूज कर रहे हो वो गलत है। तो आप उसमें इंप्रूवमेंट करो, उसके बाद आप ट्रेड करो। ठीक है, वैसे अगर आपके लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं ना, तो आप ट्रेडिंग को स्टॉप कर दो। ये मेरा पर्सनल रूल है, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपके लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ट्रेडिंग को स्टॉप कर दोगे। ट्रेडिंग को स्टॉप करने के बाद आप देखोगे कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मेरी ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज है। फिर आप देखोगे मेरी एंट्री गलत है, मेरे यहाँ पे जो मैंने मूविंग एवरेज लगाई हुई है ये वर्क नहीं कर रही, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मैं जो RSI यूज़ कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो डेटा को देख पा रहा हूँ, डेटा को रीड कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक मैक्सिमम कर देते हैं। तो अब देखो, जैसे किसी पर्सन ने अगर 400 रुपये के आसपास 2007-8 में यहाँ पे सुजलॉन बाई किया होगा, तो अगर वो गिरते गिरते यहाँ पे आया होगा, ठीक है, गिरते गिरते मतलब 200 के आसपास आ गया, उसका 1 लाख रुपये 50,000 रुपये हो गया। बट अगर वो निकला नहीं होता यहाँ से, ठीक है, तो उसको कितना बड़ा लॉस हुआ था। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकले नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मैं ये वापस ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो रही है, कंपनी पे कर्जा बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है, तो आप उससे एग्जिट हो जाओ। ये मैं आपको इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ। ठीक है, सेम यही चीज स्टॉक ऑप्शन में होती है। 400 का ऑप्शन गया, नीचे आया, फिर वो ऊपर निकलता है, बट वो ऊपर उतना नहीं जाता जितना हमें हमें चाहिए, वो इतना ऊपर आता है। तो क्या है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आप यहीं एग्जिट हो जाते आसपास। ठीक है, तो आप दूसरा ट्रेड अच्छा ढूंढते। ठीक है ना, आप ढूंढते हो कौन सा वाला ट्रेड। इसका चार्ट देखिए आप, मैक्सिमम कर लेते हैं इसको। ऑप्शन में भी ऐसा ही होता है, समझ जाना इसको। बिकॉज बिकॉज क्या है ना कि मैं आपको डेटा रीड करना तो मैं अभी समझा दूंगा, कुछ वीडियोस के लिंक भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप आराम से डेटा को रीड करना सीख सकते हैं। बट जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम चार्ट देखो, अगर उसी पर्सन ने स्विट्जरलैंड में से निकल के तुरंत एशियन पिंड में पैसा लगा देता 2007 के आसपास में, तो आज उसे कितना प्रॉफिट हो रहा होता। ठीक है, तो उसने वो सोचा कि मेरे 50,000 रुपये लॉस हो गए, मैं इसी स्टॉक से रिकवर करूंगा। पहली बात तो ये है कि कभी भी आपका किसी स्टॉक से लॉस हो जाए ना, तो आप ये मत सोचो कि मैं उसी स्टॉक से रिकवर करूंगा, उसी ऑप्शन से रिकवर करूंगा। ऐसी साइकोलॉजी आपको नहीं रखनी है। ठीक है, आपका आपने डिसिप्लिन से ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस आया, आपने बुक करके एग्जिट हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो क्या है कि आपको ये भी समझना है कि कब एग्जिट होना है। ठीक है, कब चेंज करना है। क्योंकि मार्केट के अंदर में जो पर्सन अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं हो, मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, तो मैं लॉस करूंगा। अगर हम रिजिड हो जाएंगे कि नहीं यार, मुझे इसी ट्रेड में प्रॉफिट कमाना है, तो वहाँ लॉसेज होंगे। समझ गए ये पॉइंट। आई होप काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और अगर कुछ समझ आया तो प्लीज़ यहाँ पे जो Q&A सेक्शन है वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे फीडबैक दोगे वैसे वैसे ही जो वेबिनार है वो और अच्छा होते रहेगा, और लोगों की हेल्प भी होती रहेगी। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन का आपको पता लग गया किस तरह की क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं स्टॉक में। स्टॉक में आपको सेंटीमेंट देखना है, 70% से पॉजिटिव होना चाहिए। हाईएस्ट डिलीवरी आपको देखना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, बाय सेंटीमेंट आ रहा है और सारा पिवोट पॉइंट के आसपास है, तो यहाँ पे जब हम एंट्री लेंगे तो मतलब मजा आने वाला है। फिर मतलब क्या है कि फिर प्रॉफिट आपको अच्छा होगा। ठीक है, बट क्या है कि जैसे ऑलरेडी आपका जो रेजिस्टेंस 2 है, मतलब जो टारगेट है वो आपका सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक ऑलरेडी मार्केट में मूवमेंट हो चुका है। तो मीन्स क्या है कि हम लोग ऊपर की तरफ बाय कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटर होता है वो ऊपर ले जाता है और ऊपर सेल कर देता है, फिर नीचे ले आता है, फिर वो दोबारा ऊपर ले जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि टॉप पे बाय नहीं करना, नीचे बाय करना है। ठीक है, ओके संदीप सर।
ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको। यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं, 9 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। IND1 IND2 करके ये 9 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। तो 9 इंडिकेटर्स में बेसिकली आपको देखना है, अगर मोस्टली इंडिकेटर पे पॉजिटिव है ना, तो वो जो चांसेस है उस दिन पॉजिटिव रहेंगे उसके, ठीक है। और ये टाइम फ्रेम आपको दिया हुआ है, तो इंट्राडे के लिए आप ये टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, और जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, तो सेम एशियन पेंट के अंदर भी यहाँ पे डेटा आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे 18 मई को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा डिक्रीज हुआ था। मतलब 60,000 क्वांटिटी जो है यहाँ पे क्लोज हुई थी पोजिशन, ठीक है। 60,000 50,000, और नेक्स्ट डे जो मार्केट है वो पॉजिटिव गया है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3:15 के आसपास ये डेटा देख सकते हैं कि आज यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। जैसे ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आज क्या हो रहा है। अगर ज़्यादा जो कॉल ऑप्शन है वो क्लोज हुई है ना, तो नेक्स्ट डे मार्केट का जो चांसेस है पॉजिटिव रह सकते हैं, ठीक है। और चार्ट देखिए कि चार्ट में कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल तो नहीं बन रही। कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए चार्ट के अंदर में, कोई ब्रेकआउट देखिए, ठीक है। सर पूछ रहे हैं व्हाट आर दिस इंडिकेटर्स, व्हाट दे रिप्रेजेंट। देखिए, जो इंडिकेटर्स है ना यहाँ पे, बेसिकली हमारे जो टॉप इंडिकेटर्स होते हैं जो सब लोग यूज करते ही हैं। RSI होता है, ठीक है, MACD होता है, ADX होता है, और सुपर ट्रेंड होता है, बॉलिंजर बैंड होता है, मूविंग एवरेजेस होती हैं। इस तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं काफी सारे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ना, वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे मोस्टली होते हैं जो टॉप के इंडिकेटर्स होते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चार्ट को देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ 2 से 3 इंडिकेटर मेरे लिए इनफ है, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि सारे इंडिकेटर में पॉजिटिव है, तो मीन्स जो स्टॉक है वो हाईली पॉजिटिव है, हाईली जो उसका ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। तो हम लोग जो है अपना ट्रेड पॉजिटिव साइड में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता लग गई। फिर हम देखेंगे जो स्टॉक ऑटो ऑटो का है, जैसे सेक्टर है यहाँ पे, ऑटो पॉजिटिव लगा तो आप यहाँ पे ऑटो में देख सकते हैं। ऑटो को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा ऑटो का, ठीक है। अप सेंटीमेंट आ जाएगा, डाउन सेंटीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पे 15 मिनट 30 मिनट में कौन कौन से स्टॉक्स पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे जो IT है, IT को क्लिक करेंगे तो IT के सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे हम लोगों को। करंट प्राइस, बाय अबव, सेल बिलो, ये सारी चीज़ें हमें शो होती हैं। फिर अप और डाउन सेंटीमेंट है, ये शो होता है हम लोगों को। स्टॉप लॉस, टारगेट 1 टारगेट 2, ये शो होता है हम लोगों को, ठीक है। हाईएस्ट डिलीवरी है, ये शो होता है हम लोगों को। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो होती हैं। जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं ना, सब लोगों के सपोर्ट रेशियोज आपको दिखेंगे यहाँ पे, जितने भी स्टॉक्स हैं। तो आपको काफ़ी इजी रहेगा। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं ना मुझसे मतलब बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर मुझे चार्ट देखना ही नहीं आता, मैं कैसे करूँ। देखिए, ऑटो टेंडर में आप आए तो आपको लग रहा है कि जैसे LTI माइंट्री है, लाइक चलो इन्फोसिस ले लो, इन्फी है। तो आपने इन्फी को ओपन कर दो चार्ट में। काफ़ी फ्री वेबसाइट होती है हमारी, investing.com है, जैसे शायद ये वाली वेबसाइट है। मैं आपको शो कर देता हूँ। शो हो रहा है आपको सब लोगों को, ठीक है। यहाँ भी चल नहीं रही है, बट आपके पास ये चल जाएगा, ठीक है। तो investing.com है, इसकी साइट पे आके आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये फ्री वेबसाइट है। पेड भी है, ऐसा कुछ नहीं कि पेड भी है। पेड में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चार्ट ओपन करने का देखना है कि जो पिवोट पॉइंट है इसका, इन्फोसिस का 1250 के आसपास है। तो आप देखो 1250 के आसपास क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे देखो 1250 पे कोई कैंडल बनने क्या बन रहा है, तो आप वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मार्क कर दो, ऐसी लंबी सी लाइन मार्क कर दो उस लेवल पे। फिर देखो 1250 का 1255 है, तो फिर 1255 पे देखो, फिर वहां 1255 की लाइन मार्क कर दो, ठीक है। इसके बाद 1265 है, फिर उसके ऊपर की लाइन मार्क कर दो आप, ठीक है। तो ऐसे आप मार्क करो, स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करो। ट्रेड नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में जब आप तक चार्ट देखोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप देखोगे क्या ऊपर नीचे हो रहा है, ग्रीन ग्रीन रेड हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट स्टिल जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपको पता लगेगा। तो जैसे देखो कि जब आप 1250 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा ना ये लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो आपका 1255 का जो लेवल है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 1265 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके टारगेट्स आते रहेंगे। तो अगर उसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो मीन्स वो रेजिस्टेंस जो है ब्रेक कर दिया उसने, तो अब वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम उस कंडीशन में बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये करना है। बाकी चार्ट में हम लोग और क्या करते हैं, चार्ट में हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हमें पता लगता है कि अगर मान लो जो ट्रेंड लाइन है आपने ड्रॉ करी नीचे की तरफ, तो मीन्स मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बियरिश है। ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आ रही है, तो मीन्स मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दी, ड्रॉ करने के बाद क्या है कि वो जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ठीक है। हायर हाई और हायर लोज लगाते हुए जाता है, तो पॉजिटिव रहेगा हमारा। पिवोट आर फॉर डेली बेसिस, बिल्कुल सर बिल्कुल डेली बेसिस, पिवोट आर फॉर डेली बेसिस। तो यहाँ पे आपको डेली जो है ना इसका जो प्राइस है वो चेंज होता रहेगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे और भी काफ़ी सारे फार्मा, जो फार्मा सेक्टर है उसके स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो मोस्टली ये हमारा स्टॉक्स का हो चुका है। और एक और भी यहाँ पे मिसलिनियस का ऑप्शन है, इसको आप देखिए।
देखिए मिसलिनियस का ऑप्शन में क्या है कि बाय सेंटीमेंट हमारा यहाँ पे है पिटीलाइट, लैंडमार्क। तो इनका जो अप सेंटीमेंट है 97%, 97, 95, 93, इस तरीके से इनके सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो अपने स्टॉक्स है ना उनको देख सकते हैं। तो अगर आपको लगा जैसे लॉन्ग ट्रेड करना है, आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड चूज करना है, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। सेल सेंटीमेंट है, पेट्रोनेट है, इंडस्ट्रियल टावर है, ग्रैन्यूल्स है। तो इनका जो सेंटीमेंट है, इनका सेल सेंटीमेंट है। अगर आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लाइक पिवोट पॉइंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और एक चीज और, अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको पता लगा जैसे 228 का जो है पिवोट पॉइंट है, आपको पेट्रोनेट एलएनजी सेल सिग्नल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेल कर देंगे और टारगेट आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जब बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा और टारगेट ये होगा, ठीक है। और सेल करने में जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा रेजिस्टेंस, और टारगेट ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरीके से टारगेट हो जाते हैं शॉर्ट सेलिंग के अंदर में हम लोगों के। इसके बाद तो ये चीज़ आपको पता लगी स्टॉक्स की। और मोस्टली एक डिलीवरी परसेंटेज का भी आप यहाँ पे ऑप्शन है, वो स्विंग ट्रेडिंग का है। वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना डेरिवेटिव की तरफ। तो निफ्टी वाई कर लेते हैं हम लोग। देखिए निफ्टी वाई में मतलब क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन चेन है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन हम लोगों को जब एनालिसिस करना होता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ठीक है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें बाय करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो आपको कभी भी ट्रेड करना है तो आपको एट द मनी और इन द मनी में ही ट्रेड करना है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में सिर्फ नॉर्मली हेजिंग पर्पज से आप कर सकते हैं या सेलिंग पर्पज से कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक जैसे आपको पता लगा यहाँ पे 18,200 के आसपास हमारा जो है स्पॉट प्राइस चल रहा है। तो 18,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना हमारा यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस है। तो आप देखेंगे कि मान लो ये 92 लाख है। अगर धीरे धीरे ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है, मीन्स क्या है कि जो 18,200 का रेजिस्टेंस है ना हमारा वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इसको ब्रेक कर सकता है जो मार्केट है। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग उसको बाय कर सकते हैं। बट एक चीज और भी होती है कि आपको ना इसके साथ साथ में ये भी देखना है कि कहीं 18,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें 78 लाख है, कहीं यहाँ पे तो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर यहाँ इंक्रीज होगा तो मीन्स क्या है कि जो मार्केट है ना हमारी 100 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। मूवमेंट आएगा, बट क्या है कि सिर्फ 100 पॉइंट का आएगा। बट एक चीज और होती है कि जैसे मान लो 18,200 की स्ट्राइक प्राइस है, फिर 18,300 की स्ट्राइक प्राइस है, 18,400, इनका टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है हम लोगों को। तो अगर ये तीनों ओपन इंटरेस्ट मतलब ये 79 है, 79 की जगह 75 हो जाता है, 78 की जगह यहाँ पे 70 हो जाता है, 92 की जगह यहाँ पे 80 हो जाता है, या 90 मतलब 85 हो जाता है, या 91 हो जाता है, मतलब धीरे धीरे क्लोज होता है। तो ये तीनों पोजीशन क्लोज हो रही है, तो मीन्स क्या है कि आने वाले टाइम पे कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। और एक चीज और भी होगी, जैसे यहाँ पे पोजीशन क्लोज होना स्टार्ट होगी ना, तो आपको चार्ट्स पे देखने देखने लगेगा कि बड़ी बड़ी कैंडल बनने लग जाएगी या कोई ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे डेटा क्लोज हो रहा है। डेटा क्लोज होता है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आके थोड़ा सा देखेंगे कि पीसीआर क्या है। पीसीआर जैसे ही पॉजिटिव हुआ, आप लोग वहाँ पे एंट्री कर लेंगे बाई की, ठीक है। और एक चीज और कि जैसे वीवैप सिग्नल का प्राइस है, ये वीवैप हमारा 18,159 के आसपास है और प्राइस चल रहा है 213। तो मीन्स डिफरेंस क्या है कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 54 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस है। आपको देखना है कि बाय पॉइंट आया, यहाँ पे सिग्नल मतलब जो है सेंटीमेंट बाय का लग रहा है। और जो इसका वीवैप है और प्राइस है, ये फ्यूचर का प्राइस है हमारा। तो फ्यूचर का प्राइस और वीवैप का प्राइस ये दोनों अगर आसपास रहेंगे, मीन्स 20 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा या 25 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, तो आप क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे 18,175 के आसपास होता है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ बाई कर लेते, और जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे रख लेते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। 18,155 का रख लेते, 18,150 का रख लेते। तो इस तरीके से आप 20 से 25 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। और फिर जब एंट्री लेंगे तो फिर मतलब आपके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना बहुत अच्छा मेंटेन होगा, 1:2 का, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो डेटा था वो पीसीआर जो है नेगेटिव था, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमारा डेटा नेगेटिव था यहाँ पे। सेल सेंटीमेंट था हमारा 10:30 बजे के आसपास। ऑलमोस्ट जो मार्केट थी वो एक रेंज में थी हमारी, ठीक है। बाद में थोड़ा सा एक मूवमेंट आया था। तो इस तरह की जब मार्केट रेंज में रहेगी ना, तो आपका जो सेंटीमेंट है वो रहेगा 0.95, 96, 92, 95, 95 ऐसे रहेगा, ठीक है। और जब जैसे ही कोई ब्रेकडाउन आए नीचे की तरफ चार्ट पे, आपको लगा कोई यहाँ ब्रेकडाउन आ रहा है, तो उस कंडीशन में सेल सिग्नल है, यहाँ पे भी सेल सिग्नल है, तो आप बाय कर सकते हैं। और दोनों अगर मिक्स रहेंगे तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आपको कभी कभी ट्रेड, जैसे क्या होता है, कभी कभी ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, तो जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। पीसीआर अगर हमारा कहते हैं कि 0.75 से अगर नीचे रहेगा ना, तो वो एक हमारा बियरिश रहता है, मतलब मार्केट का सेंटीमेंट है नीचे गिरेगी मार्केट। और अगर 0.75 से लेके 1.25 के आसपास अगर रहता है, तो उस कंडीशन में जो मार्केट है वो साइडवेज रहता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है ऑप्शन चेन के अंदर में, कि हमारा 18,200 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 18,200 पे ही हमारा यहाँ पे सपोर्ट है।
और क्या है कि हमारी फिर मतलब क्या है कि मार्केट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो सेम लेवल पे है। कभी-कभी क्या होता है कि आपको लगेगा 400 पे रेजिस्टेंस है और 18,000 के आसपास हमारा सपोर्ट है। तो ये 400 पॉइंट की हमारी रेंज हो जाती है, ठीक है? तो अगर कभी ऐसा दिखता है और मार्केट जो है अपना यहाँ पे सपोर्ट के पास खड़ी है, उसके बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 18,400 पे ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा। बट क्या है कि मार्केट में जो सपोर्ट है वो 18,000 के आसपास है और हमारा मार्केट भी 18,050 के आसपास चल रहा है। तो अब आपको देखना है कि कहीं चार्ट में कोई बुलिश कैंडल तो नहीं बन रही। बुलिश कैंडल बनेगी तो क्या होगा, आपको ना यहाँ पे डेटा जो है इंक्रीज होता हुआ दिखेगा कि जैसे 87 है तो 87 के बाद 90 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो मीन्स इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे साइकोलॉजी है कि जो ओपन इंटरेस्ट मतलब जो ऑप्शन सेलर्स है ना, वो क्या कर रहा है, वो पुट को सेल कर रहा है। पुट को सेल कर रहा है, उसको लग रहा है कि जो मार्केट है वो पॉजिटिव जाएगी और पुट का प्रीमियम गिरेगा, इस वजह से वो सेल कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर वो पुट को सेल कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है। रेजिस्टेंस में अगर पोजीशन क्लोज हो रही है तो मीन्स क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और यहाँ क्लोज हो रही है, तो मीन्स मार्केट जो है शिफ्ट हो सकता है ऊपर की तरफ। और मार्केट कहाँ खड़ी है, सपोर्ट के पास खड़ी है, तो मीन्स मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। तो ये ना साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं। आपने सुना होगा कि मार्केट में कहते हैं कि 20% स्ट्रैटेजी होती है हमारी, ठीक है, बट 80% हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम डेटा को किस तरीके से रीड करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सब माइंड में लाना है कि अगर यहाँ पे डेटा ऐसा हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है तो मीन्स अब जो सेलर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, तो ये आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रिवर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चार्ट आप देखेंगे तो क्या होगा, एक ना आप चार्ट में थोड़ा-सा आपको एक ना कन्फर्मेशन टाइप का मिल जाएगा, बिकॉज़ क्या है, आपको पता है डेटा सारा पॉजिटिव है, फिर भी डर लग रहा है आपको। चार्ट देखो, चार्ट में पता लगेगा हाँ, ब्रेकआउट आ गया। तो आपने सुना होगा कि ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वो या कोई भी स्टॉक है, कोई इंडेक्स है, वो ऊपर की तरफ जाता है। तो वहाँ उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा मुझे पता है, क्योंकि ऑप्शन चेन मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया था सीखने में। ऑलमोस्ट मेरे को 3 से 4 महीने लग गए थे, बिकॉज़ क्या है कि मैं थोड़ा टाइम दे देता था। बट काफ़ी लोग होते हैं जिनको 1 साल लगता है, कुछ लोग होते हैं जिनको 1 महीने में सीख जाएँगे जो चीज़ें। सब लोगों का माइंडसेट अलग-अलग है, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है, बट क्या है कि लगना है इसके अंदर में आपको। पेपर पेपर लेके बैठो, मार्केट का लाइव डाटा देखो कि 11 बजे यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। 11 बजे आपको पता है कि 11 बजे यहाँ पे 18,200 पे 92 लाख है। फिर देखो 12 बजे क्या हो रहा है। 12 बजे आप देखोगे या 12 बजे यहाँ पे 80 लाख हो गया, मीन्स 12 लाख कम हो गया। अगर 12 लाख कम हुआ है तो फिर देखो कि 11 बजे जो मार्केट थी हमारी 18,200 पे थी, तो अब ये 12 बजे क्या है? 12 बजे मार्केट कहाँ पर है? तो आपको पता लगेगा मार्केट यार पॉजिटिव आ गई। तो फिर आप 10 बार उस चीज़ को देखो, तो आपको पता लगेगा कि मैंने 10 बार देखा, 10 बार में से 7 बार क्या हो रहा है कि जब जब भी यहाँ पे डेटा क्लोज़ हो रहा है तो मार्केट पॉजिटिव जा रही है। तो क्या है कि जब आप देखोगे डेटा यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, तो आप उस टाइम का उस कंडीशन में क्या करोगे? कॉल को बाय कर लोगे। तो 10 बारी में से 7 बार आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको और भी पैरामीटर्स देखने हैं, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर ट्रेड करना है। लोग क्या करते हैं, उन्होंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद उन्होंने पैसा डाला। पैसा डालने का उन्होंने कहीं सुना कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, मेरा डबल हो गया। तो वो आते हैं, तुरंत बाय करते हैं कि मैं भी अपनी किस्मत को एक बार आज़मा लूँ। ऐसे करते-करते वो 1 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, 5 लाख का लॉस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है बिल्कुल, ठीक है ना? सेम इसी तरीके से जो एनालिसिस है आप बैंक निफ्टी में भी करेंगे, सब में कर लेंगे। बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक, सब में वो करेंगे। तो आपको ये पता लग गया इंट्राडे का डेटा। पीसीआर क्या है हमारा, पुट कॉल रेशियो डेटा है। वीवैप क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मीन्स हमारा हर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, हर मिनट हर सेकंड ट्रेड हो रहा है। तो जो 1:30 बजे तक मतलब 3:30 बजे तक जो भी हमारा एवरेज प्राइस आया, वो आया 18,169 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज प्राइस है। तो अगर इससे ऊपर हमारा जो निकलता है फ्यूचर का प्राइस, तो हम क्या है कि वो ट्रेंडिंग में मार्केट रहेगा पॉजिटिव, तो हम लोग उसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है। पुट कॉल रेशियो क्या है कि अगर बिलो 1 है तो हमारा सेल सिग्नल रहेगा, तो मीन्स जो मार्केट का सेंटीमेंट है नेगेटिव है। और अगर बिलो मतलब अबव 1 है तो वो सेंटीमेंट हमारा पॉजिटिव। और एक चीज़ और, जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव सेल सिग्नल है बट मार्केट पॉजिटिव जा रहा है। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है, आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास 0.57 है हमारा पीसीआर रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको लगा यार 0.57 हमारा पीसीआर रेशियो है, अगर ये धीरे-धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मीन्स अभी तो जैसे ये एकदम से 59 हुआ, फिर एकदम से 95 हो गया, तो मीन्स कोई बड़ी मूवमेंट आई होगी, ठीक है। डेटा एकदम से क्लोज हुआ होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को आप ट्रैक करने के लिए क्या करोगे, डेटा को देखोगे तो डेटा 5-5 मिनट अपडेट होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा फँस भी जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेटा पता लगेगा कि डेटा नेगेटिव है, बट डेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जा रहा है। तो फिर आप चार्ट पे आ जाओ, अगर लगेगा हाँ यार जो कैंडल है पॉजिटिव बन रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, 15 मिनट से 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। सॉफ्टवेयर में ये भी फीचर्स है हमारे पास। 5 मिनट में आप डेटा देख सकते हो, ठीक है। 15 मिनट तो काफ़ी टाइम हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो वो लोग 15 मिनट का भी देख सकते हैं। वैसे 5 मिनट करोगे तो 5-5 मिनट में आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो जैसे यहाँ पर हम लोग आए, उस टाइम हमने देखा था 59 से डायरेक्ट 95 के आसपास हो गया था। बट अभी देखो यहाँ पे 57, 56, 55 और 57, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हुआ, 10:30 बजे के बाद हमारा 57 हुआ
ठीक है, 55 हुआ, 55 हुआ, 56 हुआ, फिर दोबारा 57 हो गया, तो यहाँ पे रेंज बाउंड थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एकदम से 59 से यहाँ पे 67 हो गया, फिर 85 हो गया, फिर 95 हो गया, तो यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मिल रही है। तो आप लोग क्या करना, अभी चार्ट देखना है इसका, निफ्टी का चार्ट देखना। निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा 10:30 बजे का मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे हो रही है ऊपर की तरफ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जैसी पॉजिटिव साइड मूवमेंट हो रही है, और पीसीआर तो हमारा 1 के बाद ही देगा, बिकॉज क्या है कि ये एल्गोरिथम है, जैसे 1 आएगा तब यहाँ पे बाय आएगा। बट क्या है कि अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाते चीजों को देखते तो 11:15 पे यहाँ पे वीवे पे बाय सिग्नल आ गया हमारा, ठीक है। तो जैसे ही बाय सिग्नल वीवे पे आया तो मीन्स क्या है कि हमारा 50% काम हो चुका है कि हमें बाय सिग्नल मिल गए। बट हम फिर भी डर रहे हैं कि मार्केट कहीं दोबारा अपोजिट ना हो जाए हमारे बाय करते ही। तो वो कंडीशन हम कैसे करेंगे, वो कंडीशन हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट में पॉजिटिव कैंडल जा रहा है क्या। जैसे ही चार्ट में पॉजिटिव कैंडल जाएगा, कोई ब्रेकआउट आएगा, तो उस कंडीशन में हम आराम से बाय कर लेंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 18,140 से लेके जो पॉइंट मिले 191, 196, इस तरीके से आपको जो है पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं। फिर यहाँ पे नेगेटिव रहा था, फिर लास्ट में तो मार्केट फिर 230 तक गई थी, बट वो काफी लास्ट में गई थी, ठीक है। इतना आपको रुकना नहीं है इंट्राडे के अंदर में। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, सिंपली 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट कैप्चर करो। कभी कभी 50 पॉइंट ही मिल जाएंगे आप लोगों को, इनफ है। 10 पॉइंट का मतलब एक लॉट पे 500 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। 10 पॉइंट का मतलब, ठीक है, तो आपने एक लॉट खरीदा हुआ है। सेम आप वैसे ही इंटू कर लो अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। बट स्टार्टिंग में अगर आप ऑप्शन चेन में नए हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सिर्फ एक लॉट से काम कीजिए, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफी सारी चीजें नहीं पता लगी होंगी। कुछ डाउट्स हैं, कुछ रिपीट करना है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, और क्या रिपीट करना है वो भी टाइप कर दीजिए। कोशिश कीजिए जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं ना वेबिनार, सभी क्वेश्चन पूछिए प्लीज। राव सर बोल रहे हैं, सर ओपन इंटरेस्ट एक बार रिपीट कर दीजिए फॉर निफ्टी। बिल्कुल सर, डोंट वरी। एंड पीसीआर, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए। चलिए ओपन इंटरेस्ट कर देते हैं एक बार हम। देखिए, ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है जो भी हमारा मतलब मार्केट में जितने भी लोग हैं, मान लो आप हो, मैं हूँ, और भी हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऑपरेटर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोगों ने अपनी जो पोजिशन है ना वो बनाई हुई है, ठीक है, इन्वेस्टिंग करी हुई है। तो बट क्या है कि ना वो लोग सोचते हैं कि कहीं पोर्टफोलियो नीचे ना गिर जाए, तो वो लोग यहाँ पे ना बड़ी बड़ी पोजीशंस बना लेते हैं, ठीक है। वो लोग पुट में पोजीशन हैजिंग कर लेते हैं वो लोग एक तरीके से, ठीक है, कि अगर उनका पोर्टफोलियो नीचे गिरेगा तो वहाँ पे उनको लॉस होगा। बट जब वो पुट यहाँ पे पुट को बाई कर लेंगे तो पुट में उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो हैज कर लेते हैं, तो वो भी पोजीशन बनाते हैं। तो वो सब लोग स्मार्ट भी होते हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो आप सोचो कि जब आप लोग उनके यहाँ ट्रेड करोगे तो आप लोगों को मोस्टली लॉस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब 90% जो लोग हैं ना, रिटेल ट्रेडर है, वो लोग लॉस करते हैं 90% लोग, ठीक है। तो आप लोगों को 10% में आने के लिए अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सभी लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जो ओपन इंटरेस्ट है मीन्स अभी जो 18,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पे सब किसका इंटरेस्ट है, सब लोगों का इंटरेस्ट है इस पे। मतलब सब लोगों को लग रहा है कि, किसको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, किसी ने बाई किया हुआ है, किसी को लग रहा है ये नीचे गिरेगा, क्योंकि जिसने यहाँ बाई किया उसने यहाँ पे सेल भी तो किया है ना, उसको किसी ने सेल भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली क्या है कि यहाँ पे 92 लाख जो है ओपन इंटरेस्ट है हमारा टोटल। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट है हमारा, तो हम सेलर्स को देखेंगे कि सेलर्स ने क्या किया है, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है। तो मीन्स इस लेवल को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली देखेंगे जब जब यहाँ पर धीरे धीरे पोजीशन क्लोज होती है, तो हमारा जो चांसेस रहेगा ना मार्केट का पॉजिटिव जाने का रहेगा, ठीक है। सेम अगर ये इंक्रीज होता है तो मीन्स या तो मार्केट हमारी साइडवेज रहेगी या मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। अगर ये इंक्रीज होता है और सपोर्ट हमारा डिक्रीज होता है, मीन सपोर्ट डिक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट हमारी नेगेटिव की तरफ आएगी, ठीक है। और अगर ये भी इंक्रीज होता है हमारा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है हमारा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अगर इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा मार्केट है वो साइडवेज रहने वाला है, इस ऐसे रहेगा, ठीक है। उस टाइम प्रीमियम डीके होगा। हम लोगों ने ऑप्शन बाई किया होगा काफी बार, तो हमने देखा कि हमने 50 रुपये बाई किया, तो मार्केट साइडवेज खड़ी होगी तो उसका प्रीमियम जो है गिरते गिरते गया, 50 रुपये से 40 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, ऐसा होता है। बट अगर जब मार्केट में कोई मूवमेंट आता है बड़ा सा, तब उसका उसमें प्रॉफिट होता है हम लोगों को, ठीक है। सर बोल रहे हैं वेयर टू सी पीसीआर रेशियो इन लाइन फॉर्मेट। देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा पीसीआर डेटा इंडिकेटर। निफ्टी को ओपन करेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे करेंगे, तो इंट्राडे डेटा जो है हमारा यहाँ पे शो हो जाता है हम लोगों को, ठीक है। बैंक निफ्टी वाई टेबल हम करेंगे, सेम वही ऑप्शन चेन है यहाँ पे। लास्ट प्राइस का मतलब है यहाँ पे प्रीमियम प्राइस है, ठीक है। बट इस चीज़ को तो आप क्या देखोगे, खैर नॉर्मल, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। आप ओपन इंटरेस्ट देखिए और चेंज इन वाई देखिए और स्ट्राइक प्राइस देखिए, ठीक है। इन द मनी भी देखना है आपको, आउट ऑफ द मनी भी देखना है आपको, एट द मनी भी देखना है कि यहाँ पे क्या ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है हमारा।
सेम इसके अंदर भी वही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। पीसीआर आपको देखना है उस तरीके से, जो मैंने आपको सेंटीमेंट बताया ऑप्शन चेन, उसी तरीके से आप स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है कि एक निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड भी है और बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड भी है। तो आपको देखना है कि जैसे यहाँ पे जीरो लाइन यहाँ पे शो हो रहा है, अगर जीरो लाइन से नीचे हमारा डेटा रहेगा, ठीक है, तो वो हमारा डेटा क्या है, नेगेटिव में है। और अगर जीरो लाइन से हमारा यहाँ पे ऊपर रहेगा तो वो डेटा क्या है, हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और कोई क्वेश्चन किसी मेंबर का प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। फिर निफ्टी का डेटा भी आने का यहाँ पे, तो ये कल आ जाएगा, आपको कल मिल जाएगा, जैसे मार्केट ओपन होगी जिस दिन। यहाँ पे CW से करंट वीक का डेटा मिलता है आपको, NW से नेक्स्ट वीक, और M का मतलब है मंथली। तो ये बैंक निफ्टी का आपको मंथली डेटा मिल जाता है, ठीक है, जो भी मंथली हमारी एक्सपायरी रहती है। फिर हम देखेंगे मस्ट वॉच के अंदर निफ्टी 50 रैंकिंग है हमारे, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स आ जाते हैं हमारे, ठीक है। FNO में देखेंगे यहाँ पे आ जाते हैं, वीक यहाँ पे आ जाते हैं, फिर नीचे सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं हम लोगों को। स्टॉक पोजिशंस के अंदर में सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं हम लोगों को। टारगेट सपोज स्टॉप लॉस तो वो आप सेक्टर से भी देख सकते हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलर यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं डैशबोर्ड पे, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ अवेलेबल है हमारे पास डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्या है, आपको ना यहाँ पे सेंटीमेंट मिलता है सेक्टर्स का, कि कौन से सेक्टर पॉजिटिव है हमारे। तो यहाँ पे 1 2 3 टॉप 3 के अंदर में IT है, ऑटो है, बैंक निफ्टी है। तो ये तीन सेक्टर हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हम तीन सेक्टर्स के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे के अंदर में। सेम आपको सेंटीमेंट पता लगता है इंडेक्स का भी, जैसे स्टॉक्स का बता रहे थे ना आप लोगों को, वैसे ही सेम यहाँ पे ऑटो का मिलता है आपको। जैसे ऑटो का सेंटीमेंट 81% पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे 92% पॉजिटिव है, एनर्जी का यहाँ पे 59% पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। तो 80% 90% से ऊपर जो सेंटीमेंट है उनका, उनमें हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। पीसीआर डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट आपको बेसिकली क्या है कि आपको डेरिवेटिव से जाके निफ्टी वाई करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे, तो आपको इंट्रा डेटा के अंदर में पीसीआर मिल जाएगा, ठीक है, और वीवैप मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं, अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी स्टडी करेंगे। ये कमोडिटी में आपको देखना है, तो कमोडिटी भी देख सकते हैं आप लोग। और कमोडिटी में बेसिकली क्या है कि ना, जैसे यहाँ पे डेटा अवेलेबल है हमारा, कमोडिटी का सेम सपोर्ट है, जो जैसे स्टॉक्स का आप देखते हो वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर सब मिलेगा इसके अंदर में आप लोगों को। और अगर कोई पर्सन कमोडिटी में ट्रेड करता है ना, तो वो कमोडिटी का हमारा एक चैनल अभी लॉन्च हुआ है, पेड चैनल। तो उसमें क्या है कि आप ज्वाइन हो जाएंगे, उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 6000 प्लस GST के आसपास है। तो 7000 मिल जाएगा आपको 3 मंथ्स के लिए। उसमें कॉस्ट अच्छी मिलती है काफ़ी। और क्या है कि जैसे उसमें आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस है उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो क्या है कि आपको और ऑलमोस्ट सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी कॉल्स देंगे, डेटा प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग वहाँ पे उसके अंदर में, ठीक है, रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सेंटिमेंट्स बताते हैं, जो भी न्यूज़ होता है। तो वो कॉल्स आप देख के उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है कमोडिटी चैनल के लिए, तो वो अपने जो भी सेल्स टीम मेंबर है उनसे कांटेक्ट कर सकता है, जिन्होंने आपको वेबिनार का लिंक प्रोवाइड करवाया होगा, ठीक है। तो कमोडिटी भी हम ट्रेड करवाते हैं। किसी मेंबर को क्वेश्चन है प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग, कमोडिटी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। चलिए ठीक है, फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ। फिर हम देखते हैं यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज। अब हम चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ पे, ठीक है। तो मतलब मेरा फेवरेट पार्ट है स्विंग ट्रेडिंग, मुझे बहुत, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में हम लोगों को टाइम इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट के साथ बिजी रहते हैं। बट स्टिल हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने जॉब में बिजनेस में बिजी रहते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं ऑटो टेंडर बाई तो कर लूँगा, बट मैं इसका यूटिलाइज कैसे करूँ, मतलब मैं टाइम नहीं दे पाता। तो उन लोगों के लिए हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने देखे थे और स्टडी भी करे थे, और उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हमें मेंटेन मिला था, मतलब ठीक है। मतलब उनमें काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स भी हुए थे। किसी में 8% का प्रॉफिट, किसी में 5% का, किसी में 10% 12% का प्रॉफिट भी था हमारा। तो एक LTI माइंट्री था जो हमने काफ़ी टाइम पहले एनालिसिस किया था। तो LTI माइंट्री में ना हमने देखा था यहाँ पे 26 अप्रैल को यहाँ पे 4100 के जो प्राइस है ना, यहाँ पे क्या दिया है आपको, डिलीवरी परसेंटेज शो हो रहा है, डिलीवरी शो हो रही है, वॉल्यूम शो हो रहा है, ठीक है। आप नॉर्मली क्या देख सकते हैं, डिलीवरी परसेंटेज देखिए और क्लोजिंग प्राइस देखिए, ठीक है, और एक हाई प्राइस देखिए अपना, ठीक है। तो क्या है कि आप क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 1 मंथ का यहाँ पे डेटा मिलता है, लास्ट 30 डेज का एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा और डेटा मिल जाएगा, ठीक है।
फिर नीचे करते हैं, 58% डिलीवरी आई थी यहाँ पे 26 तारीख को, मतलब 26 तारीख को जितना भी ट्रेड हुआ था इंट्राडे के अंदर में, उसका 58% जो लोग हैं ना वो अपना डिलीवरी लेके गए थे, ठीक है। तो उसमें स्मार्ट मनी भी काफ़ी डिलीवरी लेके जाता है, तो उसका जो मोटिव होता है उसको लग रहा है कि आने वाले टाइम पे जो स्टॉक है वो पॉजिटिव जा सकता है। तो आप देखो 4160 के बाद से जो प्राइस था 26 अप्रैल के बाद कितना गया था, 4200, 4300, 4400, 4600, ऐसे करते करते ये ऑलमोस्ट हमारा हाई गया है 4800 के आसपास, यहाँ पे हमारा गया हुआ है, ठीक है ये। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि आपको 4100 से जो प्राइस है हमारा 4800 तक, मतलब 700 रुपये आपको एक ट्रेड पे मिल रहा है, ठीक है। अगर आपने 20,000 रुपये लगाए होते, ठीक है, आपने ऑलमोस्ट 4 स्टॉक ही बाई किए होते, तो आपको इस तरीके से 800 रुपये के हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हो चुका होता, ठीक है। तो आप ऐसे परसेंटेज में अपना 7%, 8% जो है शॉर्ट टर्म में बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इंट्राडे के अंदर में या इंट्राडे में आपको 1% का बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत है। और एक मंथ में आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको 3 से 4% का रिटर्न मिल रहा है तो वो भी काफ़ी इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको रिटर्न मिलेंगे ना तो आप एक साल में अपना जो कैपिटल है उसको काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेंगे। सर पूछ रहे हैं ऑर्डर टेंडर क्रूड ऑयल के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि ना जो क्रूड ऑयल है ना उसका मतलब जो कमोडिटी का डेटा है ना अभी इतना मतलब इतना मुझे लगता नहीं है इतना बेनिफिट, बिकॉज क्या है कि मैं कमोडिटी में खुद भी ट्रेड नहीं करता। बट अगर आप लोगों को कमोडिटी का ट्रेड करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आप ना हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। उसमें मतलब क्या है कि ना पेड कॉल्स मिलेगी आप लोगों को, मतलब वो पेड है बट वहाँ पे आपको काफ़ी सारी कॉल्स मिलेगी, क्रूड ऑयल की भी मिलेंगी, गोल्ड सिल्वर की भी मिलेंगी, जो हमारा नेचुरल गैस है वो भी मिलेगा, ठीक है। और उसमें क्या है कि ना वो उनकी एक्यूरेसी 80-90% है, ठीक है। और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। हम्म, अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो क्रूड ऑयल का हमारा चैनल है प्रीमियम चैनल, तो उसके स्क्रीनशॉट है हमारे पास कुछ और मतलब पूरा पीपीटी है, तो वो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ। आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है, प्लीज़ एक बार टाइप कर दीजिए अगर स्क्रीन विजिबल है तो। हाउ टू ज्वाइन डायरेक्टली प्रीमियम ग्रुप ऑफ मिस्टर नितिन मुदारका सर। ओके, आपको इंडेक्स ट्रेडिंग वाला चाहिए सर, अपना आप नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना नेम प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कमोडिटी का चैनल है, ठीक है। तो ऐसे हमारा कमोडिटी का चैनल भी है पेड चैनल, और हमारा इंडेक्स का भी पेड चैनल है, और एक टेक्नो फंडा अगर आपको स्टॉक्स की कॉल चाहिए तो उसका भी हमारे पास चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वंदना भारती मैम है उनका चैनल है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा नीचे करते हैं तो इसमें आपको एमसीएक्स की सारी चीज़ें मिलेंगी, कमोडिटी मार्केट्स के बारे में पता लगेगा, ठीक है। फिर जो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, मॉर्निंग पॉडकास्ट मिलता है आप लोगों को कि सेंटिमेंट बताएंगे उसके अंदर में, टेक्निकल कॉल्स मिलेंगी आपको, ऑप्शन ट्रेड मिलेंगी, स्प्रेड कॉल्स होती हैं, टेक्नो फंडा की कॉल्स होती हैं, जो मतलब जिनका एक फंडामेंटल अच्छा है, जिनकी कोई न्यूज़ आई है तो मतलब चांसेस है उसके अंदर में कि पॉजिटिव जाने का, तो वो वाली कॉल्स भी आपको मिलती है। कोई इवेंट होने वाला है, जैसे आपको पता है ना यूएस का डेटा आता है, एम्प्लॉयमेंट डेटा आता है, और भी काफ़ी सारे डेटा रहते हैं, ठीक है। कोई मतलब फेड की मीटिंग होने वाली है, तो आरबीआई को रेट इंक्रीज करता है, सब कुछ करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी कमोडिटीज़ के अंदर में, तो वो सारी चीज़ें आपको शेयर करते हैं, डिटेल शेयर करते हैं, ठीक है। वेबिनार्स होते हैं काफ़ी सारे, अभी बंदा मैम काफ़ी सारे वेबिनार्स ले रही है हमारे, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती है, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, तो एक लर्निंग चैनल है वो, ठीक है। कॉल्स तो मिलेंगी मिलेंगी, साथ में आपको लर्निंग भी मिलेगी, वहाँ से सीखने को मिलेगा, ठीक है। जब जब आप ज्वाइन करेंगे और जब आप उसको 3 मंथ यूज़ कर लेंगे तो आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर में, ठीक है।
फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ये काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पे जाके आप कमोडिटी को सिलेक्ट करना, ठीक है, टूल के। बाकी अगर जैसे किसी पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा है तो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लूँगा अगर कमोडिटी का चैनल किसी को लेना है तो, ठीक है। बाकी अगर किसी को इंडेक्स का लेना है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये कॉल, ये प्राइसिंग हम दिखा देता हूँ मैं आपको। प्राइसिंग क्या है कि जो हमारा 3 मंथ्स का है जो पे प्राइस है वो 6,000 प्लस जीएसटी है, ठीक है। तो ये अराउंड आपको 7,000 मिल जाएगा। और ये 1 साल का जो है हमारा 12,000 प्लस जीएसटी यानी कि 14,000 अराउंड है। तो ये हमारा कमोडिटी का प्राइस है, ठीक है। और इन्होंने भी जो कॉल्स दी थी 11 मई से लेके 15 मई तक, समरी ऑफ कमोडिटी कॉल्स, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ कॉल्स 18, प्रॉफिटेबल 15 थी, सक्सेस रेशियो 83% था, ठीक है। अभी हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हो तो उनका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारा फ्री चैनल भी एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एसएमसी ग्लोबल का फ्री चैनल है कमोडिटी का, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना, उनको देखना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे को यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइजेस मैंने आपको बता दिए और चीज़ें मैंने आपको समझा दी कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आराम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अ, ओके साहिल सर, ठीक है, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। स्क्रीन नॉट विजिबल सर, कौन सी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी आपको? एक सेकेंड। आपको पीपीटी वाला जो हमारा टेलीग्राम का है उसके प्राइजेस शो हो रहे हैं क्या? ओके। मैं आपको एक काम करता हूँ, आपने मुझे नंबर शेयर किया हुआ है तो मैं आपको उस टाइम आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा डिटेल्स, ठीक है। बाकी हम जो कांटेक्ट है वो बाद में बात कर लेंगे, ठीक है, उसके बारे में कॉल ऑन कॉल बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू टू सर। बाकी किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग। अदरवाइज इस वेबिनार को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमारे वेबिनार जो होते हैं डेली होते हैं, तो आप लोग डेली अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेरीज होंगी तो वो आप पूछ सकते हैं उसके अंदर में। तो बेसिकली क्या है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी काफ़ी सारी। अपर आओ सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू टू सर फॉर ज्वाइनिंग। वी अंडरस्टैंड वेरी वेल और थैंक यू टू सर। बाकी आप कोशिश कीजिए कि ना जितने क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो आप सभी लोग पूछिए, क्योंकि जितने क्वेश्चंस पूछोगे आप एक दूसरे लोगों को हेल्प होगी, ठीक है। और भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी हेल्प होगी काफ़ी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। वाइंड अप करते हैं वेबिनार को हम लोग।